हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक गृहिणी और मुझे सजना संवरना, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाना और घर को साफ़ सुंदर व्यवस्थित रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने पहनी है ये पिंक कलर की कुर्ती, साथ ही मैचिंग बैंगल्स और इसके साथ मैंने पेयर किए हैं ये इयररिंग्स और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। कोइंसिडेंटली ये मेरी कुर्ती के साथ काफ़ी मैच भी कर रहे थे और साथ ही मैंने पहना है ये एक पेंडेंट और इसे बहुत पहले मैं लेके आई थी, लेकिन पहली बार मैं इसे पहन रही हूँ और अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ लंच, क्योंकि आज अष्टमी है और मैंने फास्ट रखा है, बाकी के किसी ने भी फास्ट नहीं रखा है। तो मैंने सोचा पहले सबका लंच तैयार कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं माता रानी की ज्योति करूँगी और मंदिर जाऊँगी। तो आज लंच में मैंने बनाया है मूंग दाल, बूंदी का रायता और साथ में चपाती। मैंने हस्बैंड का लंच पैक करूँगी जिससे उनको फ्री करके फिर मैं आराम से अपना काम कर पाऊँगी। और बेटा मेरा स्कूल गया है और बेटी स्टडी कर रही है। तो अभी फ़िलहाल मेरा इतना ही काम था जो मैंने फिनिश कर लिया है। दाल भी बन करके तैयार हो चुकी है और रायता भी बन गया है। बस अब बारी है लंच पैक करने की, तो फटाफट से लंच पैक कर देती हूँ और लंच। और अब ठाकुर जी की पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ तुलसी माँ का दीपक लगाने के लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ पत्तियाँ भी ले ली हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी जी के बिल्कुल भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इसके बाद अब मैं किचन में आकर माता रानी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले गैस पे कंडी रख दी और उसके बाद माता रानी को चुंदरी उड़ाकर उनकी आरती की, पूजा की और उसके बाद फिर अपने टीका लगाया। और अब मैं हमारे यहाँ ये आटा गुड़ और घी का बायना होता है, उसे मनसा जाता है। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ अपनी किचन में चाय बनाने के लिए। तो हम गृहिणियों की शाम बिना चाय के तो होती ही नहीं है और यूँ कह सकते हैं कि चाय के बिना हमारी शाम अधूरी है। तो क्या आपको भी चाय पीना पसंद है? मुझे तो शाम की चाय बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन साथ में अगर कोई हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है चाय पीने का। पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो अकेले ही पीती हूँ। और आप लोग किसके साथ अपनी शाम की चाय पीते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सुबह माता रानी की पूजा करने के बाद मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि जब तक हम अपने डेली वाले कपड़े ना पहने तब तक कंफर्टेबल नहीं लगता है। जब तक लोअर टी शर्ट ना पहने तब तक ऐसा लगता है जैसे कि कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो फाइनली मैंने चेंज कर लिया है और अब चाय बनाने के बाद मैं आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी और फिर शाम को मैं तैयारी करूँगी माता रानी के भोग की। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं। ये मैं लाई हूँ माता रानी की पूजा के लिए कुछ सामान। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो कल देवी जी पूजेगी हमारे घर में, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा सामान लेके आई थी। कल मार्केट गई थी तो वहाँ से लेकर के आ गई थी। तो ये देखिए, ये लाई हूँ माता रानी की एक चुनरी और इसके अलावा यहाँ ये चूड़ियाँ लेके आई हूँ मैं माता रानी के लिए। और ये है एक बिंदी, तो यहाँ दो हैं, कोई एक मैं मतलब माता रानी के लिए। और ये है महावर, ये है सिंदूर और ये है मेहंदी का कोन और ये है बिछुए और ये है साड़ी पिन। तो यहाँ कुछ सामान ये इस तरीके से मैं माता रानी के लिए लाई हूँ। तो कल जब देवी जी पूजी जाएंगी तब हम उसमें इसे
चढ़ाएंगे। तो पहले मैं इसका एक पैकेट बना लूँगी, उसके बाद मैं माता रानी को इसको दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी माता रानी के पूजन का सामान। और अब मैं सोच रही हूँ कल देवी पूजेगी तो जो कन्या लांगराओं को हम लोग खाना खिलाते हैं या फिर कुछ देते हैं उन्हें पूजा करके, तो मैं सोच रही थी मैं उनके लिए मार्केट से कुछ ले आती हूँ, कुछ बैग्स बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो अभी बच्चे मेरे सो रहे हैं, तो जब बच्चे सो कर के उठेंगे तो मैं उनसे कुछ पेपर्स मंगाऊंगी और उनसे मैं तैयार करूंगी कुछ बैग, और फिर उन बैग के अंदर सामान रख करके मैं उन बच्चों को दूंगी। तो मुझे इस तरह से देना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब कुछ क्रिएटिव करना। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ बैग्स बना करके तैयार कर लिए हैं कल देवी जी पूजेगी तो कन्या लांगराओं को देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं माता रानी के भोग की तैयारी करने के लिए एक बार फिर से किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं माता रानी के भोग में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, खीरे का रायता, प्लस पनीर के पराठे और साथ में एक स्वीट डिश। तो माता रानी का भोग बिल्कुल तैयार है और अब मैं जा रही हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी। आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।